गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं रंजना ग्रोवर आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे 6-7 महीने पहले के रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं और मैं कर नहीं पाती। मैं सोचती हूँ कि संगत जी के पहले कर दूँ, बट गुरुजी का मुझे आदेश है कि मेरे पहले के सत्संग जो हैं वो मैं शेयर करूँ। हो सकता है इन मैसेज की किसी संगत जी को ज़रूरत हो, इसीलिए आज गुरुजी मुझसे वो मेरे सत्संग जो हैं वो शेयर करवाना चाह रहे हैं। तो आज मैं अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरे 4-5 सत्संग हैं जो रिकॉर्डेड हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 करके ही करूँ। तो आज मैं देखती हूँ कि कितने टाइम में 1 या 2 हो पाएंगे, तो मैं उतने ही करती हूँ। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी अपना शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, ये मेरे पहले का रिकॉर्ड किया हुआ सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आप सभी का स्वागत है गुरुजी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरुजी की महिमा भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके गुरुजी के चरणों में अर्पित करके सभी संगत परिवार तक उनकी ब्लेसिंग पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहें, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर एक पेपर पर अपना साफ राइटिंग में शुक्राना सत्संग लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं, तो मैं जल्द से जल्द आपका शुक्राना सत्संग आपके सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। संगत जी, अभी मैं आपको चलिए मैं बता देती हूँ कि अभी अभी मैंने जस्ट आंटी जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर किया, जिसमें मुझे गुरुजी की बड़ी पॉजिटिव थॉट आई कि मैं सबको बोलूँ कि मेरे मंत्र जाप के साथ आप भी जाप कीजिए, ताकि मल्टीपल टाइम ब्लेसिंग सबको मिल सके। सॉरी गुरुजी, मैं एक्साइटेड हो गई हूँ ना, तो जल्दबाजी में कुछ शब्द गलत हो रहे हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, संगत जी माफ़ कीजिएगा। तो और उसके बाद से मेरा गला जो मुझे काफ़ी टाइम से बड़ा ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं बोल नहीं पा रही थी, आवाज़ रुक रही थी, बट एकदम से इसके बाद मेरा गला ठीक हुआ। तो मुझे यही थॉट आया कि आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करते ही मैं भी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दूं। और आज बड़ा शुभ दिन है, माता रानी का नवरात्रे का जो पहला दिन है, माँ शैलपुत्री जी का पहला नवरात्रा है। और आज हिंदू जो नव वर्ष है वो भी है। तो सभी को पहले तो मैं हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगी, चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और गुरुजी आपको भी चैत्र नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स हम पर ऐसे ही बनी रहे और हमेशा मैं आपकी इसी तरह से सेवा में लगी रहूं, अपने चरणों में लगाए रखिएगा गुरुजी प्लीज़। और संगत जी, मैं गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे ये अभी थॉट दिया और उसके बाद मेरा तुरंत गला ठीक किया और फिर दोबारा मुझे ये थॉट दिया कि मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और देखिए मैं एक्साइटमेंट में कितने गलत शब्द बोल रही हूँ, पर गुरुजी को पता है कि मैं उनकी ऐसी ही बेटी हूँ कि जब मैं बहुत खुश होती हूँ ना, तो एक्साइटमेंट में मेरे वर्ड्स थोड़े से गलत हो जाते हैं, तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। और संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी की बेटी रंजना ग्रोवर आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि कल तक मेरी जो तबीयत थी, कल तक क्या मतलब आधे घंटे पहले तक मेरा गला एकदम चौंक हो रखा था। मैं जब भी बोलती थी ना, तो मेरी आवाज़ एकदम से बंद होती थी, बड़ा तेज़ खांसी आती थी और एकदम गले में कुछ अटक सा जाता था। लेकिन मैं जब हिम्मत करके भी शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी, गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि मैं मंत्र जाप कर रही हूँ ना, तो उस टाइम में बोलूँ
ये सत्संग शेयर करते टाइम जो मंत्र जाप करती हूँ, तो मैं सबको बोलूँ उसमें कि जब भी आप लोग ये शुक्राना सत्संग सुनते हैं, तो वहाँ जब मैं मंत्र जाप कर रही होती हूँ तो आप भी साथ में किया कीजिए सुनते हुए। तो जब मैंने ऐसा बोला तो वो मेरी आवाज़ एकदम चेंज हो गई। तो संगत जी, मैंने फिर वो रिकॉर्डिंग वहाँ पे डिलीट की, इसलिए क्योंकि उससे पहले की रिकॉर्डिंग मेरी बड़ी भारी आवाज़ में और वो थोड़ा पेनफुल जो थी ना, उस टाइप की थी। फिर मैंने दोबारा से आंटी जी का सत्संग शेयर किया और उसमें मुझे गुरुजी ने बहुत ही पॉजिटिविटी जो दी, उसके साथ मैंने वो शुक्राना सत्संग शेयर किया था। तो जैसे ही मैं उनका वो रिकॉर्ड्स करके फ्री हुई, एकदम से गुरुजी ने स्माइल करते हुए मुझे कहा, चल हुण अपना भी शुक्राना सत्संग शेयर कर। और बस मैं खुश हो गई, क्योंकि मुझे फिर एकदम से याद आया, अरे हाँ, आज तो हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। गुरुजी ने नए साल की शुरुआत ही मुझे अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने से करा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज नवरात्रि का भी पहला दिन है, तो माता रानी की कृपा से आज मुझे ये नवरात्रि का पहला सत्संग शेयर करने का भी मौका मिला। गुरुजी ने ही मुझे ये ब्लेसिंग दी कि मैं ये आज के शुभ दिन ये कर पाऊँ। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, माता रानी आपका अनंतम शुक्राना कि आप नवरात्रि के दिन आई और मेरा गला एकदम ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये था मेरा छोटा सा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा पॉजिटिव सा शुक्राना सत्संग। गुरुजी, सत्संग तो आपके रोज़ इतने होते हैं कि एक दिन में मैं काउंट नहीं कर सकती। करीबन 5-7 शुक्राना सत्संग होते ही रहते हैं। देखा जाए तो हर पल का ही शुक्राना है, बट कहते हैं ना कि इतनी बिज़ी लाइफ में ना मैं शुक्राना सत्संग करना भूल जाती हूँ, मतलब इस तरह से रिकॉर्ड करके। वैसे तो मैं हर पल मन से शुक्राना सत्संग करती रहती हूँ, और अगर कभी मैं भूल भी जाऊँ तो गुरुपा, आपको पता ही है मैं आपकी बच्ची हूँ और मन में हमेशा आप मेरे रहते हैं। कभी मैं जब वहाँ पर नहीं भी ला पाई तो आप मन में बैठे हैं। आपको पता है कि मैं कितना आपको समर्पित कर चुकी हूँ, सरेंडर कर चुकी हूँ, और तकलीफ़ों में भी मैं अब उस चीज़ को महसूस ही नहीं करती। अंदर से थोड़ा बुरा लगता है जब कोई मेरा अपना ही अगर कुछ कहे तो, लेकिन उसके बाद मैं सोचती हूँ नहीं, गुरुपा है ना, और ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहेगा। लेकिन गुरुपा का अगर मेरे साथ साथ है तो बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बस एकदम से पॉजिटिविटी आती है और मैं अब हर हालात में रहना सीख गई हूँ। तो इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। चलिए मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बात अभी एकदम से फिर याद आई है तो फिर बोलती हूँ, प्लीज़ आप अपनी ब्लेसिंग मुझ पर, मेरे फैमिली पर, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों पर, मेरे मायके के सभी सदस्यों पर, मेरे ससुराल के सभी सदस्यों पर बनाए रखिए, और मेरी जो सत्संग फैमिली है और उन सब पर भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए। सर्वदा भला कीजिए। जो कोई हमारे लिए अगर गलत भी सोचते हैं ना गुरुजी, आप अपनी ब्लेसिंग उन्हें देकर उन्हें भी सही कर दीजिए, उनकी बुद्धि भी सही कर दीजिए, ताकि वो कभी किसी के लिए कोई गलत काम ना करें, किसी के लिए कुछ गलत ना बोलें। इसी अरदास के साथ एक बार फिर मंत्र जाप करते हुए अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की महिमा भरे, ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहें, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप मैसेज के थ्रू या फिर एक पेपर पर अपना शुक्राना सत्संग लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी अगर आप मुझे शेयर करते हैं तो मैं जल्द से जल्द आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी।
संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरा अपना ही शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली किसी अर्जेंट काम में फंसने के कारण थोड़ा ऑक्यूपाइड थी, तो मैं किसी का भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। और आज है शुक्रवार और 4 अप्रैल। तो संगत जी, गुरु जी का ये आदेश था मुझे कि आज शुक्रवार का शुक्राना कर। एक्चुअली कुछ ऐसी थॉट आई थी जिसके कारण गुरु जी ने मुझे ये शुक्राना सत्संग करने के लिए जोड़ दिया। और मैं रात को बैठकर ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कल सुबह यानी 5 अप्रैल को मैं अष्टमी वाले दिन इसे अपलोड करूँगी। तो संगत जी, अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। मंत्र जाप के साथ मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी ने मुझे नवरात्रों के दिनों में और छतरपुर कात्यायनी मंदिर जाने का अवसर दिया। और गुरु जी का वैसे तो मैसेज भी आया था कि मैं तुझे तीर्थ यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। और मैंने सोचा कि तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, शेड्यूल भी बिज़ी है, तो मैं कैसे किसी तीर्थ यात्रा पर जा पाऊँगी। लेकिन संगत जी, ज़रूरी तो नहीं होता कि तीर्थ यात्रा यानी कोई बड़ी ही यात्रा की जाए। किसी भी अगर बड़े मंदिर या किसी सिद्धपीठ मंदिर भी अगर हम जा रहे हैं तो वो भी हमारी एक तीर्थ यात्रा ही है। तो संगत जी, कात्यायनी मंदिर जो है तो वो छतरपुर में है। और अचानक ही हमारा जाना बना हस्बैंड ने कहा चलो छतरपुर मंदिर चलते हैं। हालांकि मैं पूरी प्रिपेयर भी नहीं थी इस चीज़ के लिए, मुझे पता ही नहीं था कि मंदिर जाना है। और वरना मैं सूट डालती हूँ और मैंने ऐसे ही बस जीन्स वीन्स डाली हुई थी और मैं ऐसे ही चली गई थी। और अंदर से मन मेरा ऐसा हो रहा था कि दुपट्टा भी नहीं डाला हुआ मैंने और मैं मंदिर कैसे जाऊँगी। और संगत जी, वहाँ जाके देखिए हम लगे हुए लाइन में, आधे पौने घंटे बाद जाके हमारा नंबर आया। लाइन चली, एक्चुअली आधे घंटे तक तो लाइन नहीं चली। और जब लाइन चली तो वो लाइन कहाँ गई संगत जी, देखिए गुरु जी का और माता रानी का आशीर्वाद कि वो लाइन अंदर मंदिर में ना जाके वो लगी हुई थी लंगर के लिए, भंडारे के लिए। और जब हम जाने लगे तो उन्होंने कहा, हमने कहा दर्शन के लिए लाइन जानी है, तो उन्होंने कहा दर्शन के लिए तो ये लाइन है, ये भंडारे की लाइन है, लेकिन अभी आप यहाँ खड़े रहो, अभी हम बताएंगे तब जाना। तो मैं हस्बैंड को बोली अब हम इतनी देर से तो वेट कर रहे हैं और अभी ये कह रहा है बताएंगे और टाइम ज़्यादा हो गया है, अब पता नहीं हम दर्शन कर भी पाएंगे या नहीं, 9:30 तो बज रहे हैं, मंदिर बंद ना हो जाए। तो क्या पता माता रानी ने हमें भंडारे के लिए ही बुलाया हो। जब आ ही गए हो, कहते हैं जब आ गए हो ना, वो सेवादार बोले जब आ गए हो तो कर ही लो भंडारा भी, लंगर करके जाना। फिर मैंने कहा हाँ सही कह रहे हैं, मैंने कहा हम ऐसा करते हैं, इतनी देर से लाइन में लगे हैं तो क्या पता माता रानी ने प्रसाद ही खिलाना हो हमें अपना, तो चलो चलते हैं। फिर हम गए और वहाँ पर हमने लंगर प्रसाद हमें मिला, आलू की सब्ज़ी और पूरी, और बहुत ही टेस्टी, और ऐसा लग रहा था जैसे हम कचौरियाँ खा रहे हैं। तो मैंने वहीं पर माता रानी का बहुत 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 शुक्राना किया कि संगत जी, अचानक मुझे भूख भी लगाई थी। और पता नहीं मेरे साथ तो ये होता ही क्या है कि सॉरी, जब भी मुझे भूख लगती है और मतलब मुझे या तो गुरु जी का या माता रानी का प्रसाद मिल जाता है, तो ये बड़ी कृपा है। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो माता रानी का मैंने शुक्राना करते हुए वो लंगर प्रसाद ग्रहण किया, बहुत ही अच्छा था। और मुझे वहाँ जाके लंगर प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला, इसके लिए भी मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, क्योंकि उन्हीं का ये आशीर्वाद था कि नवरात्रों में माता के साथ मैं तुझे दर्शन दूँगा। तो संगत जी, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लाइन थी कि मतलब 12 बजे के बाद भी नंबर नहीं आ पाता। तो फिर हमने सोचा, डिसाइड ये किया कि हम बीच में कभी आकर दर्शन कर जाएंगे, और हम बस बाहर से ही दर्शन करके और भंडारा खाकर आ गए। लेकिन फिर भी नवरात्रों में और गुरुजी ने माता रानी के मंदिर तक पहुंचाया, वहाँ की ब्लेसिंग दिलवाई, तो यही बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना माता रानी जी। और संगत जी, एक आज का है कि आज सुबह भी अचानक से हस्बैंड ने कहा कि मंदिर चलना है। मैंने कहा अब कौन से मंदिर चलना है? उन्होंने कहा यहीं हमारे यहाँ सोसाइटी के पास में ही एक मंदिर है, तो हम लोग वहाँ गए। और वहाँ राम कथा चल रही है एक्चुअली, और वो मुझे पता नहीं था कि 9 दिनों के लिए यहाँ पर राम कथा का वो प्रवचन चल रहा है।
और मेरे हस्बैंड ने आज ही बताया कि टाइम है यहाँ सुबह 10:30 से 12 बजे का, बट हुआ क्या कि हम पहुँचे ही लेट थे, तो सिर्फ मंदिर के दर्शन करके आ गए, लेकिन मुझे शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी शायद यही चाह रहे थे और उन्होंने वो करवाया, दर्शन करवाए माता रानी के, और इससे मुझे ब्लेसिंग मिली जो उनकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज सारा दिन मुझे अंदर से एक पॉजिटिविटी मिली। संगत जी, एक चीज़ मैं और कहूँगी, आज कुछ ऐसा हुआ कि जैसे होता है ना ऑनलाइन के चक्कर में कुछ थोड़ा फ्रॉड टाइप इस तरह का, पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा लग नहीं रहा था कि फ्रॉड होगा, क्योंकि जब सब कुछ गुरुजी के हाथों में है तो वो हमारे साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो गुरुजी खुद ही संभाल लेंगे। तो हालांकि मेरे पास उस टाइम कुछ ना होते हुए भी, और मुझे किसी की पेमेंट करनी पड़ी, मुझे किसी से लेकर करना पड़ा, और फिर भी मैंने वो काम किया, और उसके बाद भी वो काम मेरा हुआ नहीं। तो वो जिनसे मैंने वो काम कराना था, तो उन बंदों ने कहा कि हाँ जी हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने कहा देखो, गुरुजी ने ये उनका आदेश था, मैंने इसलिए ये काम करना कर किया, लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है, इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी होगी। मैं कुछ गलत करती नहीं, और महादेव मेरे साथ गलत होने देंगे नहीं, क्योंकि मेरे साथ कोई गलत करता है तो उसका मेरे साथ ही क्या संगत जी, ये तो सच है कि अगर ईश्वर के बंदों के साथ कोई कुछ गलत करता है ना, तो भले ही वो बंदा किसी को कुछ ना कहे, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं ना कि कोई तुम्हारे साथ गलत भी कर रहा है तो तुम उसके आगे कुछ मत कहो, उसे मत कुछ बोलो कि वो गलत कर रहा है। हो सकता है ये तुम्हारे ही कोई कर्म हो जिन्हें मैं तुम्हारे थोड़े से कष्ट में काट रहा हूँ, और इस तरह से तुम्हारे कर्म कट रहे हैं। और दूसरा, तुम्हारे साथ कोई गलत करेगा वो मैं होने नहीं दूंगा, तो तुम कुछ मत बोलो, तुम्हारा न्याय मैं करूँगा। तो संगत जी, मैं भी यही सोचकर मैंने बस उनको कहा कि देखो, मैंने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया है, अब अगर तुम्हें करना है तो करो, वरना गुरुजी अपने आप देख लेंगे। मैंने तो उस भरोसे पे ये काम किया है, अगर तुम करते हो तो सही है, और अगर नहीं भी करते तो अपने आप ही तुम्हारा न्याय होगा, क्योंकि महादेव मेरे ऐसे हैं कि किसी के साथ गलत होने नहीं देते, और उसी विश्वास पे मैं ये कर रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। और उसके बाद संगत जी, मैंने उनको ना फॉलो किया ना कुछ किया, पता नहीं क्यों, मतलब मेरे पास पैसे ना होते हुए भी उस टाइम पे मैंने किसी से लेकर दिया, फिर भी मुझे अंदर से कुछ, जैसे कहते हैं ना, एक सैडनेस जो आती है, थोड़ी देर के लिए उस टाइम पे आई थी। और उसके बाद से गुरुजी, जब मैं मंदिर होकर आई ना, उसके बाद से मेरा वो चीज़ ठीक हो गई, और उसके बाद से फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि जो होगा अच्छा ही होगा। और मतलब शाम के टाइम से मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी सी आई, और एक अपने आप से, जैसे कहते हैं ना कि एक सुकून सा मिलता है, एक खुशी सी मिलती है, वो चीज़ मुझे फ़ील हो रही थी। तो मुझे लगा ये तो गुरुजी का ही कुछ ब्लेसिंग मुझे मिल रही है, पता नहीं मेरे कौन से कष्ट कट रहे हैं, या किसी ने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, मतलब मेरे साथ कुछ फ्रॉड वगैरह, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो गुरुजी मुझे ये साइन दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और जो मेरे साथ कुछ ऐसा मनी फ्रॉड वगैरह करेगा तो उसका उसे फल मिलेगा, और वो खुद ही खुद मुझे मेरे पैसे वापस देगा, चाहे वो किसी भी तरीके से दे। एक्चुअली मेरे भी क्या हैं संगत जी, वो तो किसी और से मैंने लेकर दिए थे किसी काम के लिए, और वो भी गुरुजी के आदेश से। तो गुरुजी चाहेंगे तो जो काम करवाना वो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। और ये हमें एक सबक भी मिलता है कि हमें इस तरह से कोई ऑनलाइन जो काम है ना, तो उसकी पूरी जांच परख करके ही वो काम करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत फ्रॉड है। हालांकि जो होना होता है वो होकर रहता है, और हम नहीं जानते, क्योंकि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता, कहीं नहीं लिखा होता, लेकिन ईश्वर हमें खुद ही ऐसे लोगों से बचाता है। और ये शायद किसी के लिए एक मैसेज गुरुजी देना चाहते थे, इसीलिए मेरा ये सत्संग शेयर करवाया है। और पता नहीं क्यों संगत जी, मुझे तो देखो एक स्माइल आ रही है, सत्संग शेयर करते हुए भी मुझे एक पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही है कि हाँ, अगर ये ऐसा हुआ है ना, तो ये शायद किसी के लिए सत्संग करवाना चाहा संगत जी, गुरुजी ने, इसीलिए ये ऐसा हुआ। और वो मेरे साथ ऐसा कुछ गलत होगा नहीं, वो पैसे वापस आ जाएंगे। तो बस गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये पॉजिटिव थॉट डाली, मेरे से ये करवाया, और मेरे ज़रिए ये काम करा के पता नहीं किसका संगत जी, वो किसी के सवालों का गुरुजी जवाब देना चाह रहे हैं, या किसी को ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं, किसको मैसेज देना चाह रहे हैं, तो गुरुजी ही जाने।
क्योंकि गुरु जी की महिमा हम नहीं जान सकते, गुरु जी की महिमा गुरु जी ही जाने। तो मंत्र जाप के साथ में शुक्राना सत्संग ये अपना विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अभी आपने सुने मेरे ही रिकॉर्ड किए हुए जो मेरे अप्रैल मंथ के और मार्च मंथ के रखे हुए थे, बट मैं कर नहीं पाई थी और गुरुजी का आज आदेश हुआ तो आज मैंने किया है। संगत जी, यहाँ पर गुरुजी ने पता नहीं किसी को ये मैसेज देना चाहा है कि जब भी हम शुक्राना सत्संग सुनते हैं तो उसमें जो मंत्र होते हैं तो उनके साथ साथ हमें भी बोलना चाहिए, क्योंकि जब वो जितने लोग एक साथ सुन रहे होते हैं, अगर सभी एक साथ बोलेंगे तो उसकी जो मल्टीपल ब्लेसिंग हमें मिलती हैं। दूसरा, एक गुरुजी का संदेश ये है कि हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, और अगर कोई गलत करता है ना संगत जी, तो या तो वो हमारे कोई कर्म कट रहे होते हैं या उसका फल हमें गुरुजी मल्टीपल टाइम पॉजिटिव वे में देते हैं। ये देखिए मेरा अप्रैल का था, और जैसा कि मैं विश्वास के साथ कह रही थी कि मुझे पॉजिटिविटी आ रही है और मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरे साथ गलत होने नहीं देंगे, मेरे पैसे नहीं कहीं जाएंगे। हालांकि वो मैंने किसी से लेकर दिए थे, उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे। तो संगत जी, उस बंदे ने पैसे दिए नहीं, ब्लॉक कर दिया, और जब मैंने चाहा कि मैं उसकी कंप्लेन करूं तो गुरुजी का आदेश था कि मैं ना करूं, क्योंकि पता नहीं वो मेरे शायद कोई कर्म कटने होंगे, बट वो पैसे मुझे रिटर्न मिलने हैं, ये गुरुजी ने मुझे एश्योर किया। और मैं सोच रही थी कि ये पैसे कैसे मिलेंगे। तो संगत जी देखिए, 2 महीने बाद जुलाई से उन्होंने मेरे काम को ब्लेस किया और मेरे द्वारा लोगों को हील करना शुरू किया, और मैं एक टैरो रीडर न्यूमरोलॉजिस्ट से ज़्यादा एक हीलर बन गई, और मेरी की गई हीलिंग लोगों के काम आने लगी और उनसे उनके काम बनने लगे, और जुलाई से मेरी जो पेमेंट है वो आने लगी। और जितना मैंने वहाँ पर जो मेरा पैसा किसी ने मारा था, फ्रॉड हुआ था, उससे 10 टाइम मल्टीपल टाइम मुझे वो पैसा मुझे रिटर्न मिला है अब तक। तो संगत जी, मैं यही कहूँगी कि कभी भी अगर गलत होता है तो उसे गलत ना लें, बल्कि पॉजिटिव लें कि इसमें भी हमारी कोई अच्छाई है। अगर मैं उस टाइम पर उन थोड़े पैसों के लिए रोती तो आज गुरुजी मुझे इस तरह से ब्लेस ना करते, वो पैसे मुझे मल्टीपल टाइम होकर मिले, बल्कि मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया एक हीलर के रूप में। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यहाँ एक मैसेज और है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि दर्शन हम अंदर जाके ही करें। अगर हम मंदिर के बाहर भी पहुंच गए तो हमें ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, चाहे वो माता का दरबार हो चाहे बड़े मंदिर हो। और संगत जी, कई बार गुरुजी दर्शन कराने के लिए नहीं, हमें मंदिर में हमें लंगर प्रसाद कराने के लिए भी बुलाते हैं। जैसे मुझे माता के मंदिर में तो बुलाया, लेकिन वहाँ जो लाइन लग रही थी और उस लाइन में से उन्होंने 2 डिवाइड कर दी आगे जाके, जो कि एक लाइन दर्शन के लिए और एक लंगर के लिए थी, और हमें लंगर वाली लाइन में रखा गया, जबकि हम ये सोच रहे थे कि इतने टाइम बाद दर्शन तो होंगे नहीं, और उन्होंने कहा अब आए हैं तो लंगर करके जाइए, और लंगर का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए भी गुरुजी शुक्राना। तो पता नहीं किस संगत के लिए ये मैसेज है, तो ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। मंत्र जाप के साथ मैं अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ज़रूर ध्यान से पूरा सुनिएगा।